सालगिरह की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो दो शब्द मैं आजादी के बारे में कहूंगा। आजादी मिली, आप सब पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, इतना तो जानते ही होंगे कि भारत जो है वो एक राष्ट्र नहीं था। पहले भौगोलिक दृष्टि से एक राष्ट्र तो था, तीन तरफ से समुद्र है, एक तरफ हिमालय पहाड़ है, लेकिन इस तरह से भूगोल जो इसको बनता है वो एक राष्ट्र जैसा है। लेकिन यह देश अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग राजाओं नवाबों के चंगुल में था, और सारे राजे महाराजे आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। आजादी मिली तो 568 रियासतें थी हमारे देश में, बहुत बड़ी समस्या थी ये। और इसी आपस की लड़ाई का लाभ उठाकर 7 समुंदर पार से अंग्रेज आए थे और धीरे धीरे व्यापार करने के लिए आए, कब्जा कर लिया। सैकड़ों वर्ष तक यह देश गुलाम रहा अंग्रेजों का। फिर बड़ी लंबी लड़ाई हुई, 1857 से लड़ाई शुरू हुई। 1857 के आंदोलन को अंग्रेज कहते हैं सिपाही मिटनी, हम कहते हैं आजादी की पहली लड़ाई। पहली बार हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बैठाया, कोई विरोध नहीं था, उस समय सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी। और फिर उसके बाद आजादी की लड़ाई लंबी चली, उस आंदोलन को दबाया गया। बाद में फिर क्या हुआ, फिर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चला और न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई, भगत सिंह जैसे लोगों की फांसी हुई, तमाम सारे। तो और अंत में 1947 में यह देश आजाद हुआ अंग्रेजों से। इसके बाद हमारा संविधान बना, अपना संविधान बना, डेमोक्रेसी लागू हुई, तब जाकर के यह देश एक राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है। अब हमारे पास एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है जिसका हमारा संविधान है। इसके पहले कोई संविधान नहीं था और हम शासन करते हैं। उसके पहले हम जातियों में, सांप्रदायिकता में बिखरे हुए थे, बटे हुए थे। जातिवाद के खिलाफ कानून बना, छुआछूत खत्म हुआ, बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारे देश की। लेकिन आज भी आप जब 78वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब भी हमें यही लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। एक चीज, आजादी का जश्न मनाते मनाते हम भूल जाते हैं कि जब आजादी मिली उसी के साथ साथ देश के 3 टुकड़े हो गए थे। सांप्रदायिकता की आग में लाखों लोग काटे गए और भारत 3 टुकड़ों में बंट गया, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। और ये सांप्रदायिकता को लेकर के 2 प्रांत, हमारे बंगाल और पंजाब के प्रांतों का बंटवारा हो गया और लाखों लोग मारे गए, काटे गए। आज भी अगर सांप्रदायिकता बची हुई है तो इसका मतलब यह लड़ाई आपको लड़नी है। हमारे देश में जो रह गए, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो, हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, सबको समान अधिकार देता है। अगर आज भी हम सबको शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, जैसे मैं जब पढ़ रहा था तो मैं एमए तक पढ़ गया, रिसर्च कर लिया, लेकिन मेरे पास खर्चा ही नहीं था। हमें बीए के बाद, इंटर के बाद ही स्कॉलरशिप मिलने लगी, नाम मात्र की फीस लगती थी। सारी शिक्षा अर्जित करने के बावजूद हमारा कम से कम खर्च हुआ। अब शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। तब बिना पैसे के, नाम मात्र के पैसे से लोग डॉक्टर बन जाते थे, इंजीनियर बन जाते थे। अब गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकता। ये खत्म होना चाहिए। आज इतने दिन बाद तो हम सबको, गांव के गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी सारी शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। इतना दिन तक हम आजाद हुए, शिक्षा महंगी हो गई, क्या फायदा? अगर गांव के गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से, तो ठीक नहीं है। आज भी अगर सांप्रदायिकता बची हुई है, हिंदू मुस्लिम दंगे अगर होते हैं देश में, तो बहुत दुख की बात है। हमें संविधान को बचा कर रखना है, संविधान पर भी खतरे दिखाई देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आज भी ये आजादी अधूरी आजादी है।
पूरी आजादी नहीं मिली है। जिस आजादी का सपना पुराने लोगों ने देखा था, प्रेमचंद का नाम आपने सुना ही है। प्रेमचंद ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। यह उनका सपना था, यूनिवर्सिटी के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, सारा खर्च सरकार पर पड़ना चाहिए। उस जमाने में सोच रहे थे। भगत सिंह सपना देख रहे थे, तो जिस संगठन से जुड़े थे उस संगठन का नाम ही था समाजवादी हिंदुस्तान समाजवादी डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, ऐसे है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। ये सपना वो देख रहे थे। गांधी जी ग्राम स्वराज का सपना देख रहे थे। यानी जो सपने वो देख रहे थे वो सपने सब के सब अधूरे हैं। यह लड़ाई हमें आपको लड़नी है। तो मैं आजादी का जश्न आप मनाइए, उत्साह से मनाइए, लेकिन साथ साथ आपको अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी सोचना है। अभी बड़ा संघर्ष करना बाकी है। जिस तरह विकास हमें करना चाहिए उस तरह का विकास हम नहीं कर पाए हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आजादी की 78वीं सालगिरह की बधाई देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे वक्ता विद्वान जिनसे मैं अब तक सीखता रहा हूं और तृप्त नहीं हो पा रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिए, सीखिए। इसके बाद का सारा समय उन्हीं के लिए है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।